दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हर समाज का कोई न कोई नेता होता है और कोई न कोई नेतृत्व करता है। पूर्व में भी तमाम लोग नेतृत्व करते आए हैं और आज के परिवेश में भी नेतृत्व करते हैं। हमारे साथ हैं अधिवक्ता हैं माधुरी वर्मा। यह भी अपने समाज के उत्थान के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं, लेकिन आज इनसे बात करेंगे कि किस किस मुद्दे पे ये अपने समाज को जागरूक करना चाहती हैं। क्या कुछ ज़रूरी आ गई है, आवश्यकता आ गई है कि आज के परिवेश में अपने समाज को जागरूक करें। मैम अपना परिचय दे दीजिए। मैं अधिवक्ता माधुरी वर्मा वाराणसी जिले की निवास करने वाली हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ। मैम ये बताइए कि अपने समाज को जागरूक करने के लिए क्या कर रही हैं? मैं जा के डोर टू डोर जगह जगह लोगों की मीटिंग करते हुए उनसे बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की अपेक्षाएं देते हैं कि आप लोग भी शिक्षित होइए, जागृत होइए। जैसे कि बस एक ही काम पे निर्भर ना रहिए, अलग अलग कुछ काम करके विकास करिए। ये सब अच्छा, ठीक है, विकास तो बातें हैं, लेकिन आज के परिवेश में सबसे ज़्यादा क्या है और किन तबके के लोगों को आप जागरूक करती हैं? हम लोग एकदम निचले पायदान, जैसे जिनको कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक तरीके से हमारा जो समाज है, धरकार समाज, एकदम निचले पायदान पर है। हम लोग बांस की टोकरी और ये बेना और ये तमाम डालमोनी वगैरह ये सब बना के इससे जीविकोपार्जन होता है। कहने का मतलब है कि एकदम सच में देखा जाए तो एकदम निचले पायदान के ही हम लोग हैं। ऐसे लोगों को शिक्षित होने पर ज़्यादा फोकस करके उन्हें जागृत करने की कोशिश किया जा रहा है। हाँ, आपको भी लगता है कि आज के परिवेश में डलिया बनाना, सूप बनाना और बेना बनाना बेहतर नहीं है, उनको भी शिक्षा की ज़रूरत है। लेकिन आप कैसे इस आज हम लोग 2024 में जी रहे हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा की बात कही थी, उसकी एकदम अति आवश्यकता है? बिल्कुल अति आवश्यकता है। यदि हम लोग शिक्षा की ओर ना जाएं तो जैसे आज हम पेशे से वकील हैं, अपनी आवाज़ को उठा सक रहे हैं। वकील होते हुए हम अपनी बातों को हमारे समाज पर मुझे मंथन करना पड़ रहा है। अगर आज मैं शिक्षित ना होती तो मैं इस तरह की बातें ही ना कर पाती, मैं उसी तक सीमित रह जाती कि सूप डलिया चौकी ये सब बनाकर उतनी ही तक जीवन यापन करें। लेकिन अभी हमें लगा कि शिक्षित होने पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे वकील बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। जिस तरह बाबा साहब ने संविधान लिखा और हम लोगों के वकील बने, तो हम लोग भी उन्हीं के नियम को फॉलो करके शिक्षित होकर आज वकील तक तो बन चुके हैं। लेकिन समाज को जागरूक करना चाहते हैं। आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं समाज को जागरूक करने के लिए? समाज को जागरूक करने के लिए हम लोग अपना छोटा मोटा मीटिंग करते हैं, घर घर जाके डोर टू डोर हम लोग उनको प्रेरित करते हैं कि आप शिक्षित बनो और संगठित हो और एकता का रूप दिखाओ। हमारा समाज बहुत ही दलित है, कमज़ोर है, किसी भी तरह का जीविकोपार्जन करने का कोई ठोस जरिया नहीं है। हमारा समाज बहुत पहले से ही निचले पायदान पे चला आ रहा है। सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि वो हमारी कुछ मांगें पूरी कर दे, क्योंकि सरकार की भावनाओं को देखते हुए हम लोग कदम से कदम सरकार का भी मिला के चल रहे हैं। हम लोग अयोध्या में राम मंदिर जो बना हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को बड़ा हर्षोल्लास हुआ कि राम मंदिर बहुत ही 500 सालों से जो मियाद खड़ा हुआ है वो हम लोगों के लिए बहुत बेमिसाल कायम हुआ है। सरकार से अपील है कि हमारे समाज को, धरकार समाज जो अनुसूचित जाति में है उसे अनुसूचित जनजाति में करे, यही हमारी अपील है सरकार से। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए? समाज की लड़ाई सभी लोग मिलजुल के लड़ा जा रहा है और सरकार से मेरा ये निवेदन है, आग्रह है कि धरकार समाज को एसटी में डाला जाए, क्योंकि हमारा जो समाज है अभी भी जीविकोपार्जन के लिए उसके पास कोई सुविधा नहीं है। अभी भी सड़कों पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि धरकार समाज के लोग आज भी निम्न स्तर से जी रहे हैं। तो मेरा यही सरकार से अनुरोध है कि सरकार इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करे। बाकी हमारे सीनियर लोग, अभियंता लोग हैं, ये लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी लोग मिलजुल के लड़ा जा रहा है। तो आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरी बात सरकार तक जा रही है, तो उन लोगों से यही मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से, कि धरकार समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त किया जाए ताकि हमारे समाज को कुछ उन्नति मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ना। ये बताइए कि आप अपने जो मांगे हैं
उस मांग को क्यों नहीं पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो आला राजनेता हैं उसको क्यों नहीं सूचित कर देती हैं? नहीं, अभी तो हम लोगों ने इस बात के लिए कि अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, तो इतने 500 वर्षों की लड़ाई लड़ने के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद वहाँ पे जो उद्धार जो हुआ है, हम लोगों को खुशी व्यक्त करते हुए उनके साथ साथ हम उनसे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री गारंटी योजना देते हैं, हर जगह कहते हैं कि मेरी गारंटी है। तो उन्होंने कहा कि इस बार हम गरीबों के लिए जो निचले पायदान की है उनको भी गारंटी देते हैं कि उन्हें ऊपर उठाया जाए, उन्हें विकसित किया जाए। तो हम उनसे मांग पत्रक के माध्यम से कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि हमारे भी समाज को जो एकदम निचले पायदान पर है उन्हें भी विकसित किया जाए, उन्हें भी रोजी रोटी, घर मकान सारी व्यवस्थाएं से सुलभ किया जाए और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए कुछ कार्यभार अलग से दिया जाए। ठीक है, तो आप सुन रहे थे, तमाम लोग थे, अपनी अपनी बातें बेबाकी से बताए हैं, अपने अपने समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज को जागरूक करने के लिए आज के परिवेश में बेहद ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि आज के समय में जो अधिकार जो जाति है एससी में आते हैं उनको एसटी में शामिल किया जाए, और जिस तरीके से ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति विशेष का जो काम है वो न करना पड़े, उनको भी डॉक्टर, कलेक्टर इत्यादि पदों पे काबिज हो। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बन रहे न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।